हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे जीएस फर्स्ट। ठीक है, किसमें बात करेंगे हम? जीएस फर्स्ट। ठीक है, जीएस फर्स्ट का मेंस आंसर राइटिंग जो हमारा जो पेपर है जीएस फर्स्ट। ठीक है, जीएस फर्स्ट का जो हमारा मेंस एग्जाम होने वाला है, पीसीएस का एग्जाम, तो उसमें क्या है, हमारा जो इंडियन सोसाइटी है उससे एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। और उसमें जो क्वेश्चन है पीवाईक्यू के रिपीट होते हैं ज़्यादातर। नया सवाल अभी तक बनने नहीं शुरू हुए हैं, पिछले ही पीवाईक्यू जो मेंस आंसर राइटिंग के हैं उन्हीं पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसी सिलसिले में क्या है, आज हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसी क्वेश्चन की अलग अलग रूपरेखा तैयार करके अलग अलग पढ़ने का और समझने का मतलब समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये सवाल ये है कि धर्म की पाश्चात्यवादी अवधारणा, मतलब धर्म की जो वेस्टर्न जो अवधारणा है हमारी, यूरोप वगैरह वाली जो ये है, तो इससे क्या अभिप्राय है या क्या आशय है। धर्म के सामाजिक कार्य, जो धर्म के जो सामाजिक कार्य हैं, कार्य एवं महत्वों को रेखांकित करते हुए धर्म की हानियां पर भी प्रकाश डालिए। इसमें दो तीन चीजें पूछ ली, जैसे धर्म की पाश्चात्यवादी अवधारणा क्या होती है, धर्म के सामाजिक कार्य पूछ लिए, या महत्व एक ही बात है, कार्य महत्व एक साथ पूछे गए हैं। बाद में पूछ लिया इसकी हानि, और लास्ट में पूछा है इसके उपाय हम अपनी तरफ से लिख देंगे। तो ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, तो इसको मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करना चाहता हूँ कि क्या इसमें हम अच्छे तरीके से इसको लिख सकते हैं। जैसे पहली लाइन है ये, पहली लाइन आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, देखो इसमें पहली लाइन ये है कि धर्म की पाश्चात्यवादी अवधारणा रिलीजन से आशय है कि किसी ईश्वरीय शक्ति की उपासना या आराधना, पारलौकिक शक्ति में विश्वास, मतलब ईश्वरीय शक्ति की उपासना करना, आराधना, या परलौकिक कोई शक्ति होती है उसमें विश्वास करना, धार्मिक कर्म कांडों को करना आदि। धर्म अनेक विश्वासों एवं आचरणों की वह संगठित व्यवस्था है जिसका संबंध कुछ अलौकिक विश्वासों तथा पवित्रताओं की भावना से होता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में पाश्चात्यवादी धर्म अथवा रिलीजन को पंथ या संप्रदाय या मजहब के रूप में जानते हैं। भारत में प्रचलित विभिन्न धर्मों को दो समुदायों में वर्गीकृत किया गया है। पहला, मूल भारत के धर्म, जैसे किस किस में बांट लिया, इसमें बांटा है, देखो ये बांट लिया कि पहला क्या है, भारत जो भारतीय हैं, भारतीय मूल के धर्म हैं, जैसे हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, तथा दूसरा क्या, अरब मुल्क के इस्लाम, यहूदी, दो तरीके के हैं। इन्होंने क्या, भारतीय मूल के धर्मों को इनको मान लिया, हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख को, बौद्ध को, जैन को और हिंदू धर्म को क्या है, भारतीय मूल के धर्म है। दूसरा, अरब मुल्क से आए हुए, तो अरब मुल्क से आए हुए कौन से, इस्लाम धर्म वाले, यहूदी धर्म वाले। भारत में यह धर्म आदम और इब्राहिम परंपरा से आए हैं। भारत में ये जो धर्म है हमारे आदम और इब्राहिम परंपरा से आए हैं। ठीक है, आगे है, भारतीय मान्यता यह है कि धर्म का जो नाश करेगा, मतलब ये मान्यता है हमारा भारतीय धर्म की मान्यता यह है कि जो धर्म का नाश करेगा, धर्म उसका नाश कर देगा। ठीक है, तथा जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म उसकी रक्षा करेगा। ये मान्यता है कि अगर धर्म का तुम नाश करोगे तो धर्म तुम्हारा नाश कर देगा, और अगर धर्म की रक्षा तुम करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। ये हमारे भारत की मान्यता बनी हुई है। ठीक है, तो यहां से एक नए तरह का सवाल भी बन सकता है। आप लोग इसको पॉइंट टू पॉइंट रख लो, कोई जरूरी नहीं कि इसी सवाल में ये काम आए, ये दूसरे सवालों में भी काम रखता है, क्वेश्चन में आंसर राइटिंग में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। आगे है, किनसेले डेविस के अनुसार धर्म मानव समाज का एक ऐसा सार्वभौमिक, स्थायी और शाश्वत सत्य है
जिसे समझे बिना समाज के स्वरूप को समझना मुश्किल है। मतलब इनके अनुसार धर्म एक ऐसी चीज है जो शाश्वत सत्य है। अगर धर्म को समझना है तो समाज को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर तुम्हें एक आप लोग अपनी नोटबुक में पॉइंट बना सकते हैं कि अगर धर्म को समझना है तो धर्म को समझने के लिए पहले क्या करेंगे, हम समाज को समझेंगे। धर्म से पहले हमें समाज को समझना पड़ेगा, उसके बाद हम धर्म को समझेंगे। ठीक है, इस्माइल दुर्खिम के अनुसार ये बात है कि धर्म पवित्र धर्मों से जुड़े विश्वासों कर्मकांडों की संगठित व्यवस्था है जो अपने से संबंधित लोगों को विश्वास और कर्मकांड के माध्यम से अखंड नैतिक समुदाय में संगठित करता है। ठीक है, आगे है भारत में प्रचलित सभी धर्मों के अध्ययन के पश्चात धर्म के महत्व बताए गए हैं। समाज का प्राकृतिक आधार, तो ठीक है, तो ये धर्म का महत्व आ गया भाई। यहां से आप लोग पॉइंट, ये पॉइंट जो है ये पॉइंट नोट करने के हैं। ठीक है, यहां से क्या आ गया, जो धर्म के बारे में हमने पढ़ लिया। धर्म का महत्व है तो ये पढ़ेंगे धर्म का क्या महत्व है। पहला पॉइंट दिया हुआ देखो ध्यान से, ये पॉइंट दिया हुआ कि धर्म का महत्व क्या है। सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था का धार्मिक आधार। मतलब जो सामाजिक व्यवस्था है, जो सामाजिक व्यवस्था उसका जो धार्मिक आधार है, वो इसीलिए इसका क्या धर्म का महत्व है। जैसे ठीक है, इससे आगे क्या था, ये था कि अगर धर्म का महत्व क्या है, आप लोग समझ सकते हैं धर्म का महत्व कहाँ कहाँ है। जैसे सामाजिक व्यवस्था पर धार्मिक आधार है। जैसे समाज में क्या, अगर कोई कार लाएंगे, हम नई कार लाएंगे, उसकी पूजा करेंगे, तो वो धर्म का महत्व हो गया, नहीं हो गया। जैसे नवजात बच्चा है, अगर वो आता तो वहाँ धार्मिक चीजें होती हैं, तो धर्म का महत्व वहाँ हो गया। असलियत में क्या होता है, जो धर्म है वो बहुत बड़े काम की चीज़ होती है। अब हम धर्म के नाम पे क्या लोगों को थोड़ा डरा देते हैं, जैसे कि बेटा अगर तुम जो बूढ़े लोग हैं उन्हें अगर परेशान करोगे तो तुम्हें भगवान ऐसा कर देगा। तो उससे क्या है, जो चीज़ें बच्चा क्या है जो नैतिकता सीखता है, धर्म के नाम पे उसे कुछ चीज़ें डरा दी जाती है ना, तो उससे क्या बच्चों को थोड़ा सा, बच्चों को क्या बड़ों को भी थोड़ा फायदा मिलता है। और वो जो हमारे धार्मिक आधार में जो सामाजिक व्यवस्था बनती चली जाती है, वो धर्म का महत्व भी होता है। जैसे अगला पॉइंट है कि मानव व्यवहार का नियंत्रण। जो मानव व्यवहार का नियंत्रण, ये अभी मैंने बात बताई, जैसे गलत काम करने से रोकना, मानव व्यवहार पर क्या है नियंत्रण पाना भी क्या है, धर्म का महत्व होता है। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये पॉइंट और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है मानवता को विकसित करना। जो हमारे अंदर क्या है, मानवता को विकसित करना भी क्या है हमारा धर्म का महत्व। जैसे पुरुषार्थ दिया हुआ है, पुरुषार्थ दिया है, उपनयन दिया हुआ है और 16 संस्कार वगैरह ये सब चीजें दी, तो इससे क्या मानवता को विकसित करना होता है। आगे विषम परिस्थिति में सफलतापूर्वक जैसे अनुकूलन, जैसे ईश्वर पर आस्था करना। मान लो जैसे हम क्या है विषम परिस्थिति में है, तो हम ईश्वर को याद करते हैं, अगर वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं हमारी। मान लो विषम परिस्थिति, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा विषम परिस्थिति में पड़ रहेगा, ऑटोमेटिकली क्या है विषम परिस्थिति के बाद क्या है सम परिस्थिति बनी जाती ज़्यादातर। ठीक है, तो जो विषम परिस्थिति होती है उसमें सफलतापूर्वक क्या अनुकूलन जो हो जाता है, जैसे ईश्वर पर आस्था होना, यानी प्रार्थना करना, भगवान से हाथ जोड़ के आदमी प्रार्थना करता है, ये भी क्या है धार्मिक महत्व है। यज्ञ करना, जप करना, ये भी होता है। आगे है आर्थिक जीवन पर नियंत्रण। धर्म का महत्व यह है कि आर्थिक जीवन पर क्या नियंत्रण, जैसे दान देना। ठीक है, त्याग, दान देना मतलब त्याग करना और भोगना, किसी चीज को भोग देना, दान देना, त्याग करना, तो ये क्या आर्थिक जीवन पर वही क्या नियंत्रण होता है। आगे पवित्रता की भावना, पवित्रता की भावना यानी जैसे मन वचन कर्म आचरण को पवित्र बनाना। ठीक है, मन वचन कर्म आचरण को पवित्र बनाना। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये आप लोग याद रखना है।
कि जो पवित्रता की जो भावना है उसमें मन वचन कर्म आचरण को पवित्र बनाना, ये हमारा धर्म का एक महत्व है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे भारत के अंदर धर्म को बहुत बढ़ावा दिया जाता है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी पूरी है कि धर्म का महत्व क्या है। वृद्ध समाज कल्याण में रुचि, मतलब धर्म का क्या, समाज कल्याण में क्या रुचि होती है। जैसे जो बूढ़े लोग होते हैं या दिव्यांग लोग होते हैं, उनके लिए क्या है, मतलब जैसे वृद्धाश्रम खुल गया, दिव्यांग के लिए साइकिल वगैरह गिफ्ट कर दी उनकी। अगर धर्म ना हो तो समाज कल्याण के लिए कोई सोचता ही नहीं है ना। आगे वाला पॉइंट, समाज में एक मत बनाए रखना, समाज में एकता रहना, समान धर्म में एकजुटता होना। जैसे समाज में क्या, एकता बनाए रखना, समाज में एकता बनी रहती है अगर धर्म होता है तो इसीलिए ये धर्म का महत्व है। समाज में एकता बनी रहती है अगर जैसे समान धर्म के लोग एक साथ जुट के रहते हैं, बाद में बिरादरी के लोग आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी क्या समाज में पकड़ होती है जो क्या धर्म से सीधे रिलेटेड होती है। तो आशा करता हूँ आप लोग इस जो स्कीम है, इस स्कीम से आप लोग क्या सीखे होंगे कि धर्म के महत्व के बारे में थोड़ा सा आप लोग पूरा पॉइंट याद होंगे, 4-5 पॉइंट। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि धर्म का महत्व तो है लेकिन उसकी में क्या है, धर्म की कुछ हानि भी होती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही ज्यादा है। धर्म का जो महत्व अच्छे परिप्रेक्ष्य में भी होता है। तो अब हम बात करेंगे धर्म की हानि क्या क्या हो सकती है। जैसे सामाजिक कुरीति, भाई धर्म में क्या सामाजिक कुरीति, जैसे बाल विवाह, आगे क्या है वेश्यावृत्ति, ठीक है, और आगे क्या है बाल विवाह। तो ये क्या है हमारा, ये हमारी क्या है कुरीति होती है। जैसे सती प्रथा है, बाल विवाह है और वेश्यावृत्ति, ये हमारी क्या सामाजिक कुरीति, हानि है ये। आगे अंधविश्वास को बढ़ावा मिलता है, जैसे बलि मिलती है, पीलिया है, तो और भी बहुत सारे अंधविश्वास हैं जिनमें काफी बढ़ावा मिलता है, वो सब धर्म से ही कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तर्क का अभाव, भाई जहाँ धर्म होता है तो वहाँ क्या तर्क इतना ज्यादा नहीं होता। तर्क कौन लोग करते हैं, जो साइंस की, जो विज्ञान की सोच वाले लोग होते हैं। ठीक है, जैसे वैज्ञानिकता का अभाव होता है। क्यों होता है तर्क का अभाव, वैज्ञानिकता नहीं पता होती। आस्था का विषय होता है, मूर्ति को जीवित वस्तु का मतलब मान लेते हैं लोग। ये हो गया। तीसरा पॉइंट है कि अंधविश्वास, देखो याद करो मेरे साथ, सामाजिक कुरीतियां ये हानि होती है। ठीक है, अंधविश्वास होता है, तर्क का अभाव होता है, धार्मिक कट्टरता आती है, ये बहुत बड़ी हानि है धार्मिक कट्टरता। बच्चे बचपन से धीरे धीरे चीजें सीखते हैं, धार्मिक कट्टरता देखते हैं। हिंदू के बच्चे मुसलमान के प्रति होते हैं, मुसलमान के प्रति हिंदू के होते हैं, तो ये सब चीजें क्या परेशान करती हैं हमें। संप्रदायवाद, दंगे, इस तरह के, हाँ बिल्कुल ठीक है। उद्देश्यपूर्ण अभिव्यक्ति, ठीक है, संलेखना पद्धति और तांत्रिक, उद्देश्यपूर्ण अभिव्यक्ति भी ये है, संलेखना पद्धति होती है, संलेखना पद्धति होती है मतलब उसको क्या है, मतलब उसको क्या है बेचारे, उसको मार मार के थोड़ा सा संलेखना मतलब वो त्याग देता है। और तांत्रिक, ये तांत्रिक वगैरह होती है, ये सब धर्म से संबंधित हैं। तो ये हमारे देश की कुरीतियां। रूढ़िवादिता को बढ़ावा मिलता है, रूढ़िवादिता मतलब जो चीजें चलती चली आ रही हैं वो रूढ़िवादिता ही होती है। ये तो परंपरा है, ये तो चलती आ रही है। ठीक है, तो रूढ़िवादी को बढ़ावा इससे होता है, ये हानि होती है, जो कि आप लोगों को इससे अलग क्वेश्चन में भी लिखने के हेल्पफुल मिल सकती है। इसके कुछ क्या है उपाय, क्या है ध्यान से समझेंगे, उसके क्या उपाय हो सकते हैं, मतलब इसके आगे हम क्या उपाय से कर सकते हैं, ठीक, जिससे क्या ये चीजें सुधर जाए। आगे है मदरसे को, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, मतलब ये पॉइंट इतना अच्छा पॉइंट है क्योंकि ये आजकल देखने को मिल रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो बहुत अच्छा पॉइंट है कि मदरसे को वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा से जोड़ना। जो मदरसे वाले बच्चे होते हैं उनको साइंस के बारे में तो ज़्यादा पता ही नहीं होता। ठीक है, तो साइंस के बारे में नहीं पता होता, तो इसलिए क्या है, मैं तो सोच रहा हूँ सारे मदरसे चलते रहने चाहिए, उसमें अच्छे अच्छे टीचर भेजो, अच्छे अच्छे टीचर भेजो, सरकार उस पर पैसा खर्च करे, तो उनके समुदाय को क्या पढ़ाओगे लिखाओगे तो अच्छे इंसान बनेंगे। आगे है मदरसे को वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा से जोड़ना है। फिर राजनीतिक लाभों को त्यागना। ठीक है, राजनीतिक लाभों को क्या करना है, त्यागना है, ये है। ठीक, धर्म के आचरण को अपनाना, जो धर्म है उसके आचरण को अपनाना, ये हमारे क्या 3 पॉइंट है।
अगर इन 3 पॉइंटों पे सरकार काम करे तो जो हमारा जो धर्म है, धर्म का महत्व या और भी सब चीज़ें क्या बिल्कुल राइट हो जाएंगी। ठीक है, और कल हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन का करेंगे स्वतंत्र भारत में धार्मिकता किस प्रकार सांप्रदायिकता में रूपांतरित हो गई है। इसका एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए धार्मिकता एवं सांप्रदायिकता के मध्य विभेदन कीजिए। ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, 2250 शब्दों का, काफी तो बड़ा है। तो इसको डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जितने लोग भी चैनल पे पहले आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, धन्यवाद।